दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पॉलिटिकल स्किल्स यानी राजनीतिक कौशल की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक ऐसी शख्सियत हैं जो जहां भी जाते हैं वहां कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग कई दिन तक उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज उन्होंने अपने एक और हुनर का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के 40वें फाउंडेशन डे के मौके पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जब भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक दूसरी पार्टी के मंच से अपने लिए तालियां बटोर ली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने सिर्फ इस वजह से अपने फाउंडर यानी संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह को पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि वो चाय पीने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने उनके घर चले गए थे। और आज पैंथर्स पार्टी ने उन्हीं फारूक अब्दुल्ला को अपने फाउंडेशन डे के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। इस समारोह से ये साफ जाहिर हो गया कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र है और ना कोई स्थायी दुश्मन है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 1947 से लेकर आज तक के हालात को इस तरीके से सबके सामने रखा कि सब तालियां बजाने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब पहले एकजुट थे, किसी को किसी के धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब ने एकजुटता के साथ संघर्ष करके अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ दिया। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें कुछ ताकतें तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर लगातार बीजेपी पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मैं चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी मजबूत हो ताकि वो मजबूती से उन ताकतों का मुकाबला कर सके जो ताकतें हमें तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी अपने आप को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद को मजबूत करना चाहिए और लोगों की परेशानियों को उठाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की मजबूती पूरे देश की मजबूती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मजबूत होगी और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी तभी बेलगाम होते लोगों पर लगाम कसी जा सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो थी समाज में पिछले कुछ अरसे के दौरान फैल रही कुरीतियों के बारे में। इन कुरीतियों में उन्होंने उल्लेख किया माता पिता की इज्जत नहीं करना, बुजुर्गों का अपमान करना। उन्होंने इस चीज़ को कोविड-19 से जोड़ते हुए कहा कि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, जिस देश में माता पिता का सम्मान नहीं होगा, जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, वहाँ भगवान का कहर नहीं बरपेगा तो क्या बरपेगा। उन्होंने कहा कि आज हम सबको एकजुटता से बिना किसी जाति, धर्म या उसका भेद किए एकजुट होकर रहना होगा ताकि हम जो हालात पिछले कुछ अरसे में कोविड के कारण बने हैं उनका हम सख्ती से मुकाबला कर सकें, उनका
डट कर मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसने अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों को आज घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जिन अंग्रेजों का किसी समय ऐसा पूरे विश्व में शासन था कि वहाँ सूरज अस्त नहीं होता था, आज वही अंग्रेज एक टापू पर सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें एकजुटता से जहां कोविड का मुकाबला करना होगा, कोविड से उत्पन्न हालात का मुकाबला करना होगा, वहीं हमें अपनी पहचान और अपने सम्मान की लड़ाई भी लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी के दुश्मन थे वो आज उन्हें याद कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की आलोचना करने वालों पर प्रहार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग आज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ें भी याद रखनी चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश के निर्माण में अपना अहम योगदान देकर अर्जित की हैं। उन्होंने कहा किसी समय देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज जो देश खड़ा है अपने पैरों पर, उसमें ऐसी हस्तियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हम सबको बांटने में लगी हुई हैं। बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद कुछ लोग राम को बेचने के लिए निकलेंगे, तो हमें सतर्क रहना है कि हम उनकी चालों में ना फंसें। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं को संदेश दिया कि आप लोग उन लोगों के बहकावे में ना आए, आप सच्चाई का साथ दें ताकि उनकी चालें कामयाब ना हों और हम सब एकजुटता से हालात का सामना कर सकें। मौजूदा हालात पर बोलते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं और ये आज वक्त की मांग है कि सब एकजुटता से खड़े हो जाएं ताकि ऐसी ताकतों को हराया जा सके। इस सारे बातों से फारूक अब्दुल्ला ने जो तालियां बटोरी उससे एक बार फिर साबित हो गया कि राजनीति के मैदान में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शायद ही कोई ऐसी कला ना जानते हों जिससे लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर किया जा सके। 83 वर्षीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज पूरे जोशो खरोश में नजर आए और उन्होंने जिस तरीके से बिगर किसी का नाम लिए लगातार प्रहार किए, उसके साथ ही उन्होंने देश की मजबूती के लिए, देश को बचाने के लिए जहां कांग्रेस को मजबूत होने का संदेश दिया, वहीं उन्होंने पैंथर्स पार्टी को भी मजबूत होने का संदेश दिया ताकि जम्मू कश्मीर में बाहरी ताकतों को रोका जा सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.